चीन में भारत की बड़ी जीत हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एससीओ से आई तस्वीरें कह रही हैं। एक तरफ हाथ बांधे खड़े किसी दरबान की तरह शहबाज शरीफ हैं, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री की पुतिन और जिनपिंग के साथ ये तस्वीर। तीनों ऐसे मिले जैसे तीन यार मिल बैठे। तीनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ आपस में मुलाकात की। तीनों देशों के बीच ट्रायो डिप्लोमेसी देखने को मिली। इन तस्वीरों ने एक साथ एक बड़ी ताकत देखी। किसी बॉस की तरह जिस अंदाज में पीएम मोदी चल रहे हैं, उसने न सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया बल्कि अमेरिका को भी संदेश पहुंचा दिया कि मौजूदा वक्त में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। ये सब ऐसे दौर में हुआ जब भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है और जियोपॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। और भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वैश्विक मंच पर भारत का क्या कद है। एक ही कमरे में बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भारत ने पाकिस्तान के दोगलेपन को फिर उजागर किया। न सिर्फ उजागर किया बल्कि सीधा संदेश दिया कि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, भारत के समर्थन में अब पूरे एससीओ ने एक बड़ा ऐलान किया है। एससीओ नेताओं ने सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित सजा की मांग भी की गई है। एससीओ घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है और ऐलान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। वहीं आपको बता दें कि यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने एससीओ संबोधन में दिया था। इसी के साथ घोषणा पत्र में आगे कहा गया है कि एससीओ आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है और साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं कि वो आतंकवाद से मिलकर लड़ें, जिसमें सीमा पार आतंकियों की आवाजाही भी शामिल है। एससीओ के इस ऐलान से पहले पीएम मोदी ने किसी भी देश का नाम लिए बिना एक कड़ा मैसेज दिया और कहा, हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा। दुख की इस घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, ये मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को एक खुली चुनौती थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा टेररिज्म का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? हमें साफ तौर से और एक स्वर में कहना होगा कि टेररिज्म पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड्स स्वीकार्य नहीं होंगे। एससीओ सदस्य देशों को स्पष्ट रूप से और सर्वसम्मति से कहना चाहिए कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा और सभी प्रकार के आतंकवाद का संयुक्त रूप से विरोध करना चाहिए। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव पर भी बोला। नाम लिए बिना उन्होंने अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों को अपना नजरिया बदलने की सीख दे डाली। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स में कैद रखना घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हमें पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं देखना चाहिए, स्क्रीन बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि एससीओ वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर यानी सभी देशों को साथ लेकर चलने वाला एक मार्गदर्शक बन सकता है। तो भारत ने चीन की धरती से साफ कर दिया है कि शांति यानी पीस, साझेदारी यानी पार्टनरशिप और प्रोग्रेस किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।